हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। दोस्तों, आजकल आप अपने YouTube पर देख रहे होंगे हमारे देश के दो बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में कुछ विवाद चल रही है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने अभी कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो आई होगी उनके चैनल पे। उसमें आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट जो संदीप जी से कह रहे हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि 50,000 रुपया लेके एक कोर्स उनको बेचा गया एक बड़े यूट्यूबर के द्वारा। एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और जबकि उनको उस कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उनको जीरो आउटपुट मिला। तो जब वो अपना पैसा रिफंड मांगने गए उस बड़े यूट्यूबर की टीम से, तो उन्होंने उसे बोला कि आप ना इस कोर्स को किसी और 3-4-5 लोगों को बेच दो और उससे जो कमीशन आपको मिलेगा वो मतलब वो आपको रिटर्निंग में मिल जाएगा। उसी तरीके से एक और स्टूडेंट उठे उसी सेमिनार में से, उन्होंने बोला कि मुझसे भी 35,000 रुपया लिया गया और मुझे भी कोर्स दिया गया, बट उस कोर्स का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। याद है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। और जब मैं भी गया यही चीज अपने अपने इस प्रॉब्लम को रेस किया मैंने उन यूट्यूबर के सामने, उन्होंने मुझे भी यही सेम चीज बोला कि आप जाइए और अपने नीचे 3-4 लोगों को जोड़िए, तब फिर आपका पैसा रिफंड मिलेगा। कोई समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो। दोस्तों, यहाँ समझने की जरूरत ये है कि संदीप माहेश्वरी जी की जो वो एपिसोड थी, तो वो दोनों बच्चों को सुनने के बाद उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, और उन्होंने ठीक नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ा एक अपना एक यूट्यूब पे एक बिग स्कैम के नाम से उन्होंने एक वीडियो डाला और उसमें उन्होंने किसी किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया था। उसके बावजूद भी हमारे विवेक बिंद्रा जी जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप देख सकते हैं करीब उनका जो सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब चैनल पे वो तकरीबन तकरीबन 21 मिलियन के अप्रॉक्स है। ठीक वहीं पे हमारे संदीप माहेश्वरी जी का सब्सक्राइबर तकरीबन 28 मिलियन के आसपास है। ये दोनों काफी अच्छे मित्र रहे हैं। विवेक जी उनके चैनल पे भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होगा दोनों के बीच में काफी तकरार है। तो जब इन्होंने संदीप माहेश्वरी जी ने जो बिग स्कैम के नाम का एक एपिसोड रिलीज किया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो विवेक बिंद्रा जी अपने अपने यूट्यूब चैनल पे आए और उन्होंने अपना सफाई दिया, काफी कुछ बोला उसमें। तो उसपे संदीप माहेश्वरी जी का फिर एक आप कल रात में एक वीडियो देखा होगा आपने, उन्होंने रिलीज किया है और उसमें उन्होंने परत दर परत अपने सारी बातों को बड़ी अच्छे तरीके से रखा है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले समझिए ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये होता है कि आपको अगर कोई कोई नेटवर्क कंपनी आई आपके पास या आप उसके पास गए और आपको वो कोई प्रोडक्ट परचेज मतलब आप उनसे परचेज करो प्रोडक्ट और आप अपने नीचे उस 3-4 लोगों का चेन, ये एक तरीके का चेन मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें आप अपने नीचे जितने बंदों को लगाओगे, जितने बंदों को आप वो प्रोडक्ट बेचोगे, उतना आपका कमीशन बनेगा। ये मोटा मोटी यही है। लेकिन जब आप विवेक बिंद्रा जी का आप जब सेमिनार अटेंड करोगे और जब ये 50,000 कोर्स की ये रुपया जो ये एक कोर्स का लेते हैं, तो आप समझिए इनका ये टारगेट कस्टमर है वो कौन है। वो एक 10th 12th पास आउट किया हुआ स्टूडेंट है। टारगेट ही उन्हें करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस कर जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है। वो दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है, मानते हैं। यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से भी ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर।
जिसे जिसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम ये कोर्स परचेज करोगे, तो अगर तुम सक्सेसफुली इस कोर्स को परचेज करोगे, अच्छा से समझ लोगे, तो तुम 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। ये बिल्कुल ही आप खुद रियलाइज करो कि एक कोर्स पर 50,000 के कोर्स परचेज करने से अगर आप 10 लाख रुपया महीना कमा लोगे, ठीक है, उस कोर्स में बहुत सारा ऐसा कंटेंट होगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप ये 100% गारंटी दे सकते हो कि जो वो कोर्स परचेज करेगा सब का सब 10 लाख रुपया महीना कमाने लगेगा? ये बिल्कुल निराधार बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इनका कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो भी करते हैं, आप कभी उनका सेमिनार जाके अटेंड करो। उनके सेमिनार में एक अलग ही माहौल बना रहता है, एक अलग ही म्यूजिक बजेगा, एक अलग ही ग्रैंड एंट्री होगा उनके 2-4 अपने ही एम्प्लॉय का, जिसको वो ये साबित करते आपको दिखेंगे कि इनसे मिलिए, ये है फल्ला कुमार जो पिछले साल हमारे साथ जुड़े थे, आज इनके पास BMW है, ऑडी है, आज ये महीने का 20 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आपको लगता है पैसा कमाना इतना आसान है? अगर एक कोर्स परचेज करने से लोग अगर इतना लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो बेकार है फिर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करना। सारे लोग इसी फील्ड में जुड़ जाएं। और आजकल विवेक बिंद्रा जी का एक कोर्स आया है मार्केट में, 10 डे MBA कोर्स करके, ऐसा ही कुछ है कि 10 दिन में आपको पूरा MBA का पढ़ाई वो पढ़ा देंगे। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैम नजर आता है। एक MBA करने के लिए लोग दिन रात कैट का एग्जाम दे की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लाखों रुपया उसमें पे करते हैं, तब जाके उनका एक रिप्यूटेड कंपनी में प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये 10 डे में कौन सा MBA कोर्स करा रहे हैं, अब तो ये यही बताएंगे। और दूसरी चीज, अगर इनके 10 डे MBA कोर्स में अगर इतना ही दम है, अगर उन्हें लगता है कि इस 10 डे कोर्स में सारे लोग मतलब फुल्ली मतलब एजुकेटेड हो जाएंगे, वो किसी भी MBA का मतलब क्या, मार्केटिंग फील्ड होता है, वो किसी भी चीज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। अगर उनके कोर्स में इतना ही दम है, तो वो जाए गवर्नमेंट के पास, वो बोले ये सारे कॉलेजेस जो है ये गलत कोर्स पढ़ा रहे हैं, आप ये मेरा कोर्स लीजिए, इससे तो बहुत फायदा होगा, सारे गरीबों को अच्छे अच्छे कॉलेज से वो MBA करेंगे, उन्हें कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के चैनल पे आएंगे, 10 डे का कोर्स ज्वाइन करेंगे और जब वो MBA क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई जो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, हेरा फेरी, जिसमें 10 दिन में पैसा डबल होने की पैसा ही बात पैसा होती हो है। गया। ये जस्ट लाइक वही वाली बात हो गई। तो इसमें क्या होता है, आप देखो इनका जो टारगेट कस्टमर है वो एक स्टूडेंट है। आप देखिए, ये विवेक बिंद्रा जी एक बहुत बड़े जानकार हैं बिजनेस में, उनके जानकारी पे कहीं कोई संदेह नहीं है, और ना ही संदीप माहेश्वरी जी उनके जानकारी पे कहीं कोई किंतु परंतु सवाल पैदा कर रहे हैं। बात यहाँ पे है प्रोडक्ट बेचने की, बात यहाँ पे है कि आप एक कोर्स को बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, आप एक स्टूडेंट को बेच रहे हैं। वो स्टूडेंट जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो स्टूडेंट जो एक गरीब तबका से आता है। एक्चुअल वो है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो, तो झूठ बोल के जहाँ से लेकिन लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जैसे बात है। और आपके लिए कितना बड़ा ये अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई कोई कमाई नहीं। आप उसको एक गलत सपना दिखा के, आप उसको एक मायावी दुनिया दिखा के, आप एक तरीके से कहा जाए तो उसको बरगला के आप उसको एक कोर्स परचेज करते हैं और कोर्स उसको सेल करते हैं। लेकिन जब वो उस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, जब वो आपके पास आता है कि इस कोर्स से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आप प्लीज मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो, तो आप उसको रिटर्न ना करके आप बोलते हैं कि आप अपने नीचे 3-4-5 बंदे को जोड़ो, फिर मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तो ठगा महसूस कर ही रहा हूं, आप 2-4 लोगों को आप भी अपने लेवल से ठगो पहले, उसके बाद फिर मैं आपको आपका पैसा दूंगा। तो ये तो सरासर गलत है। दूसरी चीज कि यही संदीप माहेश्वरी जी ने इसी बात को अपने चैनल के माध्यम से पुरजोर तरीके से रखा लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अब कि विवेक बिंद्रा जी अपने इसी बात को साबित करने के लिए कि नहीं, मैं एकदम बिल्कुल सही हूं, मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, उन्होंने उनका जो अभी रिसेंट वीडियो आया विवेक बिंद्रा जी का, उसमें उन्होंने बताया कि मैं अपने कंपनी का ऑडिट करवाता हूं, वर्ल्ड की टॉप कंपनी में से एक EY एक कंपनी है दोस्तों, जो काफी ऑडिट करती है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसी में से विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि मेरी भी कंपनी का वो ऑडिट करे। ठीक है, आपके ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
आप लेन देन में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, बट आप यही कोर्स अगर किसी बड़े कॉलेजेस को, बड़े बिजनेस, बड़े बड़ी कंपनियों को अगर आप सेल करते, ये आपका अगर ये प्रोडक्ट सेलिंग का ना कि ये स्टूडेंट कस्टमर ना हो के अगर बड़ी कंपनियां होती, बड़े यूनिवर्सिटीज होते, कॉलेज होते, तो बात कुछ अलग होती। लेकिन आपका जो टारगेट है वो एक ऐसे स्टूडेंट पे है, एक ऐसे 18 से 25 साल के युवाओं के बीच में है जो तुरंत 10th 12th और इंजीनियरिंग या मतलब कहें ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, उसे दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छे नौकरी लग जाए। उस नौकरी के चक्कर में जब वो आपके पास आता है तो आप उससे ये एक 50,000 का लॉलीपॉप टाइप का कोर्स थमा देते हैं। लेकिन बाद में उस स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि हम आए थे बिजनेसमैन बनने, बट हम सेल्समैन बन के रह गए। हमें सेल्समैन बना दिया गया यहाँ पे कि केवल आप प्रोडक्ट को बेचिए और उससे जो कमीशन है तो वो भी मतलब प्रोडक्ट बेचिए नहीं, आप कोर्स लीजिए, उससे सीखिए और फिर आप आगे आप करियर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ना वो कुछ कोर्स से सीख पाते हैं, ना उनके कुछ कोर्स में वैसा कुछ दम रहता है और ना ही उनका कहीं कुछ प्लेसमेंट हो पाता है। उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि वो आते हैं आपके पास कि मेरा पैसा रिटर्न कीजिए, तो आप कहते हैं कि अपने नीचे 5-10 जोड़ दीजिए पहले आप। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये जितने भी, मैं केवल विवेक बिंद्रा जी से मेरा कोई पर्सनली ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये काम करना बंद कीजिए। आप इसके जगह आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जैसे पहले फ्री में कंटेंट देते थे, तो वो फ्री कंटेंट ठीक है, हर आदमी आप आपका पहले फ्री में कंटेंट आता था, फ्री में कोर्स आता था, फिर आपने प्लान चेंज किया, आपने बोला ठीक है अब इसको हम पेड करते हैं, उसका आपने एक नया मार्केट बनाया है, फिर एक आईबीसी मॉडल बनाया, उसके अंदर ये सारा कोर्स रखा आपने, ये सब ठीक है। लेकिन आपका जो ये टारगेट कस्टमर है, इससे हमें परेशानी है। कृपया कर आप इस टारगेट कस्टमर जो आपका 18 से 25 साल का युवा है, वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। आप उसको एक 20 साल के लड़के को आप अगर ये सपना दिखाने लगिएगा कि तुम्हें 22 साल में तुम BMW के मालिक हो जाओगे, तुम्हारे पास 2 करोड़ का महल होगा, तुम्हारे पास ये होगा वो, तो क्या होता है उस चकाचौंध में ना कोई भी एक युवा बड़ा गलत राह पे चला जाता है। उस चक्कर में क्या होता है वो अपने फादर से, अपने मदर से, अपने भाई से किसी भी तरीके से पैसा को अरेंज करके आपके पास आता है, देता है। बट जब उससे वो फील होता है बाद में कि वो मेरा पैसा डूब गया, हमने कुछ नहीं किया, तो उस समय काफी तकलीफ होती होगी इन लोगों को। तो कृपया कर उनके तकलीफों को समझिए। और मैं अब तमाम युवाओं को बोलना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये जो आपको कोई ये कह रहा है कि हम 10 दिन में आपको एमबीए करवा देंगे और 10 दिन में आप जो एमबीए है, जो जो आदमी प्रॉपर एमबीए किसी कॉलेज से करके आया हो, आपको अगर 10 दिन का एमबीए किया हुआ आदमी हो, एक प्रॉपर जो कॉलेज से पास आउट होकर आया हो, क्या आपको लगता है कि आप उसका लेवल कंपेयर कर पाइएगा आप उसके साथ? नहीं कर पाएगी। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हमको इसमें नहीं पड़ना है। मैं विवेक बिंद्रा जी से यही कहना चाहूंगा कि अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें अब आप एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड करके, तो आप चाहोगे तो इसमें सुधार कर सकते हो। आप चाहोगे तो इस आईबीसी मॉडल को चेंज कर सकते हो। इसमें आप 18 से 25 वर्ष के युवाओं को जो टारगेट करते हैं उसको ना करके आप बड़े बड़े कंपनियों को ये कोर्स प्रोवाइड करवाएं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को कोर्स प्रोवाइड करवाएं, तो मे भी हो सकता है कि उस कोर्स से उनको कुछ फायदा हो जाए। और यहाँ पे मैं अंत में संदीप महेश्वरी सर को भी बोलना चाहूँगा, सर आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया है जो फाइनेंशियली में भी आपसे बहुत बड़े होंगे या हर चीज़ में, उसके बावजूद भी आप डरे नहीं, आप डट के आप हम युवाओं के लिए आप आगे आए हैं और आपने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी युवाओं को बोला है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस स्कैम के शिकार हुए हैं, आप संदीप महेश्वरी जी के लीगल टीम से भी मिल सकते हैं, उनको मेल भेज सकते हैं, आपका जो भी कंसर्न है आप उनको ओपनली बता सकते हैं। और हम एक छोटे यूट्यूबर भी अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कृपया कर, खास करके ये जो नेटवर्किंग मार्केटिंग का, जो केवल मैं विवेक सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, बाद में इन्होंने ये सब काम स्टार्ट किया है। वो आदमी अभी भी कह रहे हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड बुद्धिजीवी आदमी है, लेकिन कुछ काम होता है जो मतलब उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे युवा इफेक्ट होते हैं।
तो मैं यही संदीप माहेश्वरी सर को बोलना चाहूँगा, आपने काफ़ी ये एक तरीके से बहुत युवाओं का दर्द होगा जिन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन आप उनकी आवाज़ बनकर उनके सामने आए हैं, समाज के सामने आए हैं, उन लोगों के सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से उन युवाओं को भी हिम्मत मिला होगा और बहुत सारे युवा अभी आगे आएंगे जो इस स्कैम से जूझ रहे हैं। तो मैं सारे लोगों को कहूँगा इसी तरीके से संदीप सर के साथ बने रहें और मैं विवेक सर को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस स्कैम को बंद करें और कुछ अलग ट्राई करें। धन्यवाद।